हे गाइस, आज हम एक बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने जा रहे हैं जिसे वीर नारायण मंदिर कहा जाता है। दरअसल इस मंदिर का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। इसे पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए था और जमीन पर धाराशायी हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ छिपे हुए रहस्य हैं जो सदियों के विनाश के बाद भी इसे अभी भी खड़ा रखे हुए हैं। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इस मंदिर पर आक्रमणकारियों ने हमला नहीं किया था, लेकिन वे गलत हैं। नक्काशियों के चेहरों पर ध्यान दें। बिना किसी अपवाद के हर चेहरे को विकृत कर दिया गया है। आप इस सभी नक्काशियों में सावधानी पूर्वक नियोजित विक्षेपण देख सकते हैं। यह आक्रमणकारी द्वारा विनाश का एक स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि वे वास्तव में मानते थे कि मूर्ति पूजा गलत है और उन्हें न केवल चेहरों को तराशने की मनाही है, बल्कि खुदे हुए चेहरों को देखने की भी मनाही है। वे इसे बुरा मानते हैं। यही कारण है कि सभी चेहरों को सावधानी से हटा दिया गया है। यह प्राकृतिक क्षरण का मामला नहीं है। प्रकृति केवल चेहरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, यह शरीर के हर हिस्से को उसी तरह नष्ट कर देगी। विरूपता का एक उत्कृष्ट उदाहरण यह खूबसूरत महिला है। उसकी नाक पूरी तरह से कट गई है, उसके होंठ काट दिए गए हैं, उसकी आंखें निकाल दी गई हैं। आज कभी-कभी हम समाचारों में देखते हैं कि कोई महिला एसिड अटैक से विकृत हो गई है। कभी-कभी महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर उन्हें काट दिया जाता है। यह इन हमलों का प्राचीन रूप है और यह मूर्ति एक इंसान के उलट नफरत की गवाही के रूप में हजारों साल तक रहेगी। लेकिन आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को केवल लापरवाही से नष्ट नहीं किया। यह एक सुनियोजित प्रयास था। शीर्ष पर मीनार को देखिए। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। जिन लोगों ने इसे नष्ट किया उनमें अविश्वसनीय समर्पण था। वे टॉवर के ऊपर भी चढ़ गए और इन मूर्तियों को नष्ट कर दिया। इसलिए यह बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध था। आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया कि इन सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आक्रमणकारियों ने लगभग इन सभी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी वे मंदिर की वास्तुकला को नष्ट नहीं कर सके। जरा सोचिए, इन सभी चेहरों को एक एक करके विकृत करने के बजाय वे मंदिर के सभी पत्थर के ब्लॉक्स को पूरी तरह से हटा सकते थे और इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे, है ना? लेकिन वे केवल सतह को खरोच सके। वे इस मंदिर से एक भी पत्थर के टुकड़े को नहीं तोड़ सके। क्यों? क्या होता है जब एक भावुक विनाशकारी शक्ति एक उन्नत अचल वस्तु से मिलती है? परिणाम यह है। वीरनारायण मंदिर में अटूट महापाषाण संरचनाओं को बनाने का राज है। यदि आर्किटेक्ट ऐसी संरचनाओं का निर्माण करना चाहते हैं जो अनंत काल तक चलती है, तो उन्हें यह अध्ययन करना चाहिए कि प्राचीन बिल्डरों ने यहाँ पत्थर के ब्लॉक्स को कैसे इकट्ठा किया। आज भी इस मंदिर से एक भी पत्थर के टुकड़े को हटाना नामुमकिन है, क्योंकि हर स्टोन ब्लॉक कई तरह के बंधन के साथ और स्टोन ब्लॉक से जुड़ा होता है। तल पर सिर्फ एक ब्लॉक को तोड़ने के लिए आपको ऊपर से शुरू करके पूरे मंदिर को ही तोड़ना होगा और इसमें सालों लग सकते हैं। पहले आपको शीर्ष पेज को हटा देना चाहिए और फिर सब कुछ खत्म करना शुरू कर देना चाहिए। बेशक निर्माण जमीनी स्तर पर शुरू हुआ। आइए पहले देखें कि ये ब्लॉक कैसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने पत्थर के ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। क्या आपने कुछ देखा? नहीं ना? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक अजीब बंधन तकनीक खुद को प्रकट करती है। आप यहाँ एक सीधी नाली देख सकते हैं जो पत्थर के दोनों ब्लॉक्स में फैली हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? मानिए या ना मानिए, यह आज सर्जरी में अत्याधुनिक तकनीक है। आज सर्जन और डॉक्टर त्वचा को बंद करने के लिए टाके का उपयोग नहीं करते हैं। वे उन्हें एक साथ स्टेपल करते हैं और वे कहते हैं कि यह टाके लगाने से कहीं बेहतर है। और ठीक वैसा ही हम यहाँ देख रहे हैं। प्राचीन बिल्डरों ने इन पत्थर के ब्लॉक्स को एक साथ स्टेपल कर दिया है। अब देखिए, यह स्टेपलिंग तकनीक सिर्फ एक या दो स्टोन ब्लॉक्स में नहीं देखी जाती है। आप इसे बेस लेवल पर लगभग सभी स्टोन ब्लॉक्स में देख सकते हैं। प्रत्येक स्टेपलर पिन दो पत्थर के ब्लॉक्स को जोड़ता है
और स्टेपलर पिन किससे बना होता है? ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए ठोस लोहे की पट्टियों का उपयोग किया गया है। आप यहाँ स्टेपलर पिन का आधा हिस्सा देख सकते हैं जो अभी भी बरकरार है। यह एक 800 साल पुरानी कलाकृति है। दोस्तों, इसे कम से कम 800 साल पहले लगाया गया था और यह अभी भी जगह पर है। दूसरा आधा टूट गया है, लेकिन यह आधा अभी भी बरकरार है। जब मैं इसे टैप करता हूँ तो आप ध्वनि भी सुन सकते हैं। यह शानदार है। और यहाँ आप पूरे स्टेपलर पिन को देख सकते हैं। लगभग पूरी लोहे की पट्टी अभी भी यहाँ है। यह केवल एक ही स्थान पर टूटा हुआ है। यह पत्थर के ब्लॉक्स को अचल रखने की कुंजी है। आप देख सकते हैं कि हर पत्थर के ब्लॉक को इस तरफ और दूसरी तरफ स्टेपल किया गया है, तो हिलना असंभव हो जाता है। यह एक बहुत मजबूत बंधन तकनीक है। यहाँ देखिए, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम एक 3D दृश्य इस स्टेपलर तकनीक का एक क्रॉस सेक्शन देखने में सक्षम हैं, क्योंकि आक्रमणकारियों ने इस पत्थर के ब्लॉक को नष्ट करने की कोशिश की थी। आप फास्टनर की गहराई को देख रहे हैं। स्टेपलर पिन, अगर मैं इसे कह सकता हूँ, पत्थर के ब्लॉक में कम से कम 1 इंच चला गया। हमें इसे देखने का मौका नहीं मिलता अगर उन्होंने इस पत्थर के खंड को नष्ट करने की कोशिश नहीं की होती। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आक्रमणकारियों ने इन स्टेपलर पिनों में से अधिकांश को निश्चित रूप से हटा दिया, क्योंकि धातु की पट्टियां हवा में गायब नहीं होंगी। लेकिन याद रखें कि ये जमीनी स्तर पर लगाए गए पहले पत्थर के ब्लॉक थे, इसलिए साथ साथ अंदर भी बहुत सारे स्टेपलर पिन होंगे। इन पत्थर के ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए तो उन स्टेपलर पिनों को हटाना असंभव है जब तक आप इस मंदिर को ऊपर से तोड़ना शुरू नहीं करते। लेकिन स्टेपलिंग ही उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंधन तकनीक नहीं है। पत्थर के ब्लॉक में एक रहस्यमय तत्व है जिसे मैं पूरी तरह से समझा नहीं सकता। यहाँ आप इस पत्थर के ब्लॉक को देख सकते हैं। इस तरफ एक छेद है और दूसरी तरफ एक और छेद है। मुझे इसे प्रदर्शित करने के लिए एक चमत्कारिक उपकरण मिला। देखिए, अगर मैं इस उपकरण को इस छेद के माध्यम से डालता हूं तो यह दूसरे छेद के माध्यम से बाहर आ जाता है। लेकिन सवाल है कि क्यों? उन्होंने इन छेदों का उपयोग कैसे किया? लेकिन रहस्य और गहरा हो जाता है। यहाँ आप एक ब्लॉक पर बड़े करीने से ड्रिल किया हुआ एक छेद देख सकते हैं, और यदि आप पास में देखते हैं तो फिर से दूसरे ब्लॉक में एक और छेद देख सकते हैं। यदि आप एक पत्थर के ब्लॉक को एक अलग स्तर पर देखते हैं तो आप फिर से इस तरह ड्रिल किए गए छेद देख सकते हैं। आप इन ना समझाए जा सकने वाले छेदों को पूरे मंदिर में देख सकते हैं। इन छेदों ने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति की होगी, विशेष रूप से बंधन में, ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ने में। क्या वे उनमें से धातु के तार लगा रहे थे और उन्हें बांध रहे थे? उन्होंने इन छेदों का उपयोग कैसे किया? यहाँ आप इस गरुड़ को देख सकते हैं जो चील की तरह दिखने वाले भगवान हैं। देखते ही देखते आपकी निगाहें इन दोनों तरफ 2 गियर जैसी चीजों की ओर खिंच जाती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आप एक और आकर्षक बंधन तकनीक देख सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नक्काशी को कसकर सुरक्षित किया गया है, दोनों तरफ पत्थर के खूंटे हैं जिन्हें प्लग किया गया है। ये आधुनिक समय के बोल्ट और नट की तरह हैं। उन्होंने नक्काशी को सुरक्षित करने के लिए इन छेदों में छोटे बेलनाकार पत्थर के ब्लॉक्स को ठोक दिया। यह एक अनूठी बंधन तकनीक है। आपने जो देखा वह स्पष्ट पत्थर के खूंटे थे जो एक नक्काशी पर लगे हुए थे, लेकिन यह मंदिर छिपे हुए खूंटों से भरा है। ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं जाता हूँ और मंदिर के आधार के नीचे जांच करता हूँ, यह सिर्फ बेतरतीब ढंग से संरेखित पत्थर के ब्लॉक्स जैसा दिखता है ना? लेकिन यहाँ आप इस विशालकाय पत्थर की खूंटी को देख सकते हैं। इन पत्थर के खूंटे से बड़े पत्थर के ब्लॉक्स को कसकर संरेखित किया जाता है। विशाल पत्थर के ब्लॉक्स को संरेखित करने के बाद इन पत्थर के खूंटे को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोका गया था कि पत्थर के ब्लॉक्स हिले नहीं। एक बार इन खूंटों के अंदर जाने के बाद पत्थर के ब्लॉक्स का हिलना असंभव हो जाता है। यदि आप आधार क्षेत्र को ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर को नष्ट करना क्यों असंभव था।
आइए शीर्ष स्तर से अकेले आधार को देखें। पहली परत पर विशाल पत्थर के ब्लॉक्स हैं, जिसमें विशाल गियर के दांतों के जैसे उभार हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि वे कमल के फूलों से मिलते जुलते हैं। उसके नीचे आप पत्थर के ब्लॉक्स का एक और सेट देख सकते हैं। उनके पास छोटे गियर दांत जैसे उभार हैं। आमतौर पर इंजीनियरों को लगता है कि आधार जितना हो सके उतना चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक आधार का क्षेत्रफल बढ़ता है, संरचना उतनी ही अधिक स्थिर हो जाती है। लेकिन यहाँ यह विपरीत है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रोट्रूशियंस फैल रहे हैं, लेकिन अंदर यह वास्तव में काफी संकीर्ण है। यह एक रहस्यमय निर्माण तकनीक है और मुझे लगता है कि ये सभी ब्लॉक इंटरलॉकिंग तकनीक से जुड़े हुए हैं। स्टैपलिंग तकनीक और पत्थर के खूंटे भी इस्तेमाल किए गए थे, और इसके नीचे के ब्लॉक वे और भी अधिक फैंसी हैं। एक अजीब चौड़ी रेत खड़ी या डवटेल जैसी व्यवस्था फिर से बाहर निकली हुई है, लेकिन अंदर संकीर्ण है। नीचे की आखिरी परत कई कोनों वाले चौड़े ब्लॉक से बनी है, और क्योंकि यह बहुत जटिल लगता है, तो आप सोच सकते हैं कि यह पत्थर के ब्लॉक्स का एक यादृच्छिक ढेर है। लेकिन नहीं, प्रत्येक ब्लॉक और इसके संरेखण को 1 मिलीमीटर तक सटीक रूप से योजनाबद्ध और सटीक रूप से निष्पादित किया गया था। यहाँ की रेखाओं को देखें। इन पंक्तियों को यह इंगित करने के लिए लगाया गया था कि अगले स्तर के पत्थर के ब्लॉक्स कहाँ रखे जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि वे जानते थे कि वास्तव में क्या करना है, किस आकार के पत्थरों को शीर्ष पर रखा जाना चाहिए और उन्हें कहाँ रखा जाना चाहिए। तो इस महान मंदिर के वास्तुकार कौन थे? कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इसे जगन्नाचारी और दक्कनाचारी के नाम से एक पिता पुत्र की जोड़ी ने बनवाया था, लेकिन इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। Same thing they used to tell for Dakkanachari, Jakkanachari, Yes, yes, like that. yes. That is one story like that, Yes. but we don't get any proof like Okay, that. there is no evidence of No, that. nothing. No, no. Anywhere you can find that. इस मंदिर में कई शिलालेख हैं, और उनमें से कोई भी इन नामों का उल्लेख नहीं करता है। जिसने भी इस मंदिर का निर्माण किया, उसने अंदाजा लगाया होगा कि किसी दिन कुछ लोग आएंगे और इसे नष्ट कर देंगे, इसलिए उन्होंने इसे चुनौती देने के लिए बनाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह अनंत काल तक चलेगा। इस निर्माण के बारे में कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए चलने वाला है। लोग आ सकते हैं और लोग जा सकते हैं, लेकिन यह मंदिर हमेशा के लिए रहेगा। आज भी इस मंदिर से एक भी पत्थर के टुकड़े को हटाना नामुमकिन है। विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि आधार से एक भी पत्थर के ब्लॉक को हटाने का एकमात्र तरीका टॉवर के ऊपर से शुरू करना है और धीरे धीरे हर पत्थर के ब्लॉक को हटा देना है। लेकिन आक्रमणकारियों को एक विशेष पहलू में सफलता मिली। हिंदुओं का मानना है कि नष्ट की गई नक्काशी खंडित नक्काशी है, जिसका अर्थ है कि वे अब पवित्र नहीं है और अब उन्हें पूजा नहीं जाना चाहिए, न देखा जा सकता है। आज भी हिंदुओं का मानना है कि जब कोई मूर्ति या नक्काशी नष्ट हो जाती है, तो वह अपना आध्यात्मिक पहलू खो देती है। जब किसी मंदिर पर हमला होता है, तो वे सोचते हैं कि उसकी आध्यात्मिकता और कंपन भी नष्ट हो जाता है, इसलिए वे उस मंदिर में जाना बंद कर देते हैं। यह एक ऐसा विश्वास है जो बदलने लायक है। ऐसी ही मान्यता के कारण इस महान मंदिर में बहुत कम दर्शनार्थी आते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो कृपया इस मंदिर के दर्शन करें और इसकी सुंदरता और इसकी वास्तुकला का आनंद लें। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे बहुत ही जल्द बात करूंगा। बाय।